यू आर ऑल वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल. दिस इज नव वॉइस. हम देख रहे थे चैप्टर 5 एनालॉजी, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये पार्ट है 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका एक चैप्टर है एनालॉजी. देख रहे थे हम. तो इसमें डायरेक्ट अब हम देखते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा था कि इसका एनालॉजी क्या होता है और एनालॉजी को प्रॉब्लम्स, एनालॉजी की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको डील करने के लिए हमें कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखना होता है. अब इस वीडियो में देखेंगे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको असल में कैसे डील किया जाता है फटाफट. ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन एक्सरसाइज है यहाँ पे. इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन गिवन बिलो. देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर्स इच. ये पहला सेट है क्वेश्चन फिगर, ये दूसरा सेट है. ठीक है, सो सेकंड सेट जो होती है एज एन इंटरोगेशन, मतलब ये जो होती है सेकंड सेट में 4th क्वेश्चन फिगर ये एम्प्टी होती है. और इन दोनों के बीच में, मतलब फर्स्ट सेट में इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है. फर्स्ट टू सेट में कुछ रिलेशन होता है. उसी बेसिस के आधार पर जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता है वही रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होना चाहिए. इस हिसाब से आपको ये 4th क्वेश्चन फिगर में जो आंसर फिगर से जो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे फिट होता है वो आपको ढूंढना होता है आंसर फिगर से. देख लेते हैं. क्वेश्चन 1 में देखिए यहाँ पे ये आधा गोल है, मतलब इसका जो है ये यहाँ पे मिरर इमेज कंप्लीट दिखाई गई है. ठीक है, मिरर इमेज कंप्लीट दिखाई गई. इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ऑप्शन ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए. यहाँ पे क्वेश्चन 2 में जो ये अंदर वाले जो फिगर है, अंदर वाले जो सिंबल है वो सिंबल अपने प्लेस से इंटरचेंज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में. तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जो सिंबल है या फिगर है ये अपना 4th क्वेश्चन फिगर में इंटरचेंज करेंगे. तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो आपको सही ऑप्शन दिख रहा है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन क्वेश्चन 3 देखिए. यहाँ पे पहले सेट में देखिए, फर्स्ट सेट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या रिजेम्बलेंस है, एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप है. देखिए ये स्क्वायर है, अंदर एक स्क्वायर है बट इट इज लुकिंग लाइक ए ब्रिक. ठीक है, एक बादाम जैसा शेप है और दूसरा उसके बाहर एक स्क्वायर है. तो देखिए ये बाहर वाला अंदर आ गया है और अंदर वाला बाहर गया है. इस तरीके से जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बाहर आ जाएगा, ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ जाएगा. तो ऑप्शन सी जो आपको है सही तरीके से दिखाया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जो कि डी में उल्टा ट्रायंगल दिखाया है जो नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं. यहाँ पे लुक एट दिस. यहाँ पे फर्स्ट सेट में देखिए ये सर्कल है, ये यहाँ पे डार्क हो गया है, ये डार्क है, ये मतलब यहाँ पे एम्प्टी हो गया है. और ये इन दोनों ने अपना प्लेस चेंज किया है, लेकिन ये कौन सी इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है. ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी यहाँ पे मिरर इमेज हो जाएगी. सिर्फ ये जो डार्क वाला है ये एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पे समझो तो एम्प्टी है तो वो डार्क हो जाएगा, और ये डार्क है तो क्या हो जाएगा, डार्क है तो एम्प्टी हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी जरा गौर से देखिए. ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, ऑप्शन बी में आपको बराबर से दिखाई दे रहा है, जो कि इसके लाइन में भी ठीक ठाक है और जिसका मिरर इमेज सही भी बैठता है. क्वेश्चन 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन 5 में यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 फिगर है. अभी सेकंड सेट में क्या हो रहा है, ये सर्कल के अंदर फिगर आ रही है जो कि एक दूसरे से अलग थी. इसी प्रकार से यहाँ पे जो ट्रायंगल पहले आ जाएगा, ट्रायंगल के अंदर पहले ऊपर वाली फिगर और उसके अंदर सर्कल आ जाएगा. ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर छोटा सा सर्कल, ऑप्शन बी. ठीक है, अब यहाँ पे 2 से पहला सेट है, इसको कंपेयर करते हैं क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में. देख लेते हैं. ये लाइन है, अब ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ये देखना है. मतलब देखिए क्वेश्चन फिगर में ये जो है ये इसने अपना, इस सर्कल ने अपना प्लेस चेंज किया, ये 180 डिग्री में रोटेट हुआ है. ठीक है, सेकंड में. तो इसी तरीके से ये अगर 180 डिग्री में रोटेट हो रहा है तो बाकी सभी भी 180 डिग्री में रोटेट हो रहा है, मतलब ये स्क्वायर ही 180 डिग्री में रोटेट हो रहा है. तो इसी हिसाब से ये जो सर्कल है ये इधर आना चाहिए इस क्वेश्चन फिगर में. तो यहाँ पे सिर्फ सी में ऐसा दिखाया है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. क्वेश्चन 7 यहाँ पे बी ई पहले सेट है, बी ई और यहाँ पे जो बी का है, बी का यहाँ पे
कौन सा फिगर दिखाया है, बी का यहाँ पे मिरर इमेज दिखाया है और ई का भी मिरर इमेज दिखाया है सेकंड क्वेश्चन फिगर में, मतलब फर्स्ट सेट में। तो इसी तरीके से के का मिरर इमेज क्या आएगा, के का मिरर इमेज और क्यू का मिरर इमेज, जो कि आपको ढूंढना है। के का मिरर इमेज जो कि इस तरीके से आता है, पहले के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी में बाद में के, इसलिए सी ऑप्शन ऐसे ही कट जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मिरर इमेज नहीं दिखा, इसलिए ए ऑप्शन डिलीट हो जाता है। अब क्यू का देखें, यहाँ पे क्यू का मिरर इमेज यहाँ पे बी में सेम दिखा है, इसलिए बी ऑटोमेटिक डिलीट, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको जो वाटर इमेज या मिरर इमेज कुछ समझ में नहीं आ रही है तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 8 में पहला सेट है, सेकंड सेट है। क्वेश्चन 8 पहले सेट में देखिए, ये जो सर्कल है, सर्कल अब बाहर आ गया है, ट्रायंगल अंदर आ गया है और लाइनें सीधी उसी तरीके से, इसी तरह प्रकार से सेकंड सेट में ट्रायंगल बाहर और ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर और इसके लाइनें, मतलब ट्रायंगल बाहर, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर और बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 यहाँ पे ये सभी डार्क है, ठीक है, ये सभी डार्क है, सिर्फ ऊपर वाला जो सिंबल है सेकंड क्वेश्चन फिगर में वो डार्क नहीं है, ठीक है, बाकी दोनों डार्क है। अब क्वेश्चन फिगर, पहले क्वेश्चन फिगर में ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये सेम उसी प्लेस पे है। तो इसी तरीके से ये जो है ये सेम उसी प्लेस पे रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज जाएगा, और ये जो है ट्रायंगल ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा, डार्क नहीं रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आता है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि पहले सेट में जो रिजेम्बलेंस या जो सिमिलैरिटी या जो भी रिलेशनशिप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन फिगर में दी है उसको पहले पहचानना है, उसी हिसाब से आपको थर्ड और फोर्थ में जो रिलेशनशिप बनती है उस हिसाब से आंसर फिगर में से आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये तो बहुत इजी है, इजी क्वेश्चंस आपको दिए हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, यहाँ पे पहले सेट में देखते क्या रिलेशनशिप है। पहले सेट में यहाँ पे जो सर्कल है, स्क्वायर है, उसके बाद ट्रायंगल है, तो जो इनर फिगर है वो आउट आ गई है सबसे बाहर, उसके बाद स्क्वायर के अंदर जो सबसे बाहर ही है वो सबसे अंदर हो गया। इसी तरीके से सबसे अंदर है सर्कल तो सबसे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सर्कल के अंदर एक स्क्वायर के अंदर सबसे अंदर एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में करेक्ट दिखता है। क्वेश्चन 12 पहले दो फिगर देखिए, इसमें क्या रिलेशनशिप है। ये देखिए, ये जो एरो है, ये एरो सेकंड क्वेश्चन फिगर में 180 डिग्री रोटेट हो गया है, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल सेम। तो इसी प्रकार से ये भी सेकंड, थर्ड में और फोर्थ में वही रिलेशनशिप होगा। ये बिल्कुल अपने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में करेक्ट दिखाया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 21 के एग्जाम में पूछा था सवाल ये। क्वेश्चन 13 यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन फिगर, सेकंड क्वेश्चन फिगर, जो प्लस का साइन है वो साइन यहाँ पे चेंज हो गया है और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो वर्टिकल बन गई है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस है तो ये लाइंस कैसे बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, ठीक है, लाइंस कैसे बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो और यहाँ पे प्लस के साइन है तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगी, ठीक है, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे गलत तरीके से दिखाया, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। प्लस का साइन है लेकिन यहाँ पे हमें सर्कल चाहिए, क्योंकि प्लस के साइन सेकंड में क्या आ रहा है, सर्कल, इसलिए प्लस का साइन वाला ऑटोमेटिक डिलीट, एलिमिनेट हो जाता है। अब जो साइन है वो ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, ये जो सर्कल है वो नीचे नहीं चाहिए, इसलिए सी डिलीट, एलिमिनेट और डी आपका ऑप्शन। इस तरीके से बहुत इजी है, इजी तरीके से आप इसको फाइंड आउट। क्वेश्चन 14 देखिए, यहाँ पे पहली दो जो फिगर है उसमें क्या रिजेम्बलेंस है, रिलेशनशिप है। ये जो है ना, ये
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। कितने डिग्री में रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज? ये 90 डिग्री में रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये 45 और ये 45 90 डिग्री। तो सेम इसी तरीके से ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट कहाँ पे आपको दिख रहा है? 90 डिग्री रोटेट होते हुए ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है, लाइन वो चेंज नहीं हो रही है। लाइन वो जहाँ के है वहाँ पे सिर्फ एरोस चेंज हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। इसी तरह से ये लाइन जो है ये यहीं पे रहेगी और ये एरो सिर्फ चेंज हो जाएगा, तो इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।